तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं कि MCP सर्वर्स क्या होते हैं, उसको कैसे यूज़ करने हैं और आप खुद का एक MCP सर्वर्स कैसे बना सकते हैं। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि MCP सर्वर्स को समझते हैं। तो अगर आप अपने क्लाउड पे जाएं और वहाँ पे उसको बोलें कि हम लोग क्या करना चाहते हैं, गिव मी अ यूट्यूब वीडियो आइडिया एंड यहाँ पे मैं इसको बोलता हूँ कि गिव मी अ तो यहाँ पे आप अपने क्लाउड पे जाके ये अगर टाइप करते हैं गिव मी अ यूट्यूब वीडियो आइडिया एंड सेव इट इन माई ऑब्सीडियन, तो ये हम लोग को बोलेगा कि उसके पास हमारे ऑब्सीडियन का एक्सेस नहीं है और वो टूल्स में एग्जीक्यूट भी नहीं कर सकता। तो हम लोग ये चीज़ कैसे करा सकते हैं कि ये जो भी कंटेंट दे रहे हो उसको हम लोग अपने ऑब्सीडियन में कैसे सेव करा सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अगर आपके पास डॉकर डेस्कटॉप इंस्टॉल नहीं है तो आपको क्या करना है, क्रोम पे जाना है और आपको टाइप करना है डॉकर डेस्कटॉप और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे अपने सिस्टम के हिसाब से डाउनलोड करने के लिए। जैसे अगर आपका विंडोज़ है तो विंडोज़ में जाके सिंपल इंस्टॉलेशन स्टेप्स को फॉलो करके ये डाउनलोड हो जाएगा। जैसे ही आप डाउनलोड और इसको इंस्टॉल करते हैं तो आपके पास कुछ ऐसा सा इंटरफेस आएगा जहाँ पे आप अपने डॉकर डेस्कटॉप को देख सकते हैं। तो अगर आपको डॉकर नहीं पता तो इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि ये वीडियो डॉकर के लिए नहीं है, ये आपका MCP सर्वर्स के लिए है। तो यहाँ पे मैं आपको हर एक चीज़ डिटेल में दिखाने वाला हूँ। अगर आप यहाँ पे जाएं और यहाँ पे देखें तो आपको एक MCP टूल किट मिलेगा। अगर आपको ये MCP टूल किट का ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो आपको सिंपली जाना है सेटिंग्स में और सेटिंग में जाके बीटा फीचर्स में जाके इसको अनेबल कर लेना है डॉकर MCP टूल किट। जैसे आप अनेबल करेंगे तो यहाँ पे आपका MCP टूल किट मिल जाएगा। अब इसमें तीन चीज़ें हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग के सर्वर्स मीन्स हम लोग कौन से MCP सर्वर्स अभी एक्टिव रखे हैं। अभी फ़िलहाल हम लोग के पास कोई भी MCP सर्वर नहीं है। यहाँ पे हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे बहुत सारे वैरायटी के हम लोग के MCP सर्वर्स मिलते हैं जिससे हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं सिंपली चूज़ करने वाला हूँ ऑब्सीडियन, क्योंकि वो ईजी है फिलहाल के इसको समझने के लिए। तो मैं इसको जैसे ही ऐड दबाऊंगा तो ये बोलेगा कि हम लोग को अपने ऑब्सीडियन का API की लाना है। तो मैं जाऊँगा अपने ऑब्सीडियन में, यहाँ पे मैं सेटिंग्स में जाके कम्युनिटी प्लगइन्स में जाके सर्च कर सकता हूँ लोकल रेस्ट API का एक प्लगइन और वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो हम लोग को यहाँ पे इसके ऑप्शंस में जाके यहाँ पे हम लोग के API की मिल जाएगा। मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी और जैसे ही मैं इसको कर लूँगा कॉपी, उसके बाद मैं डॉकर डेस्कटॉप में जाके यहाँ पे API की में इसको कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ। डिलीट करके आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है अपना API की जो भी आप यूज़ करते हैं। उसके बाद मैं इसको राइट क्लिक करूँगा तो यहाँ पे हम लोग के पास बहुत सारे टूल्स मिल जाएंगे। टूल्स का मतलब हम लोग बेसिकली एक फंक्शंस मान सकते हैं। जैसे ऑब्सीडियन में अपेंड कंटेंट, यहाँ पे ऑब्सीडियन में बेस गेट फाइल कंटेंट, ये सारे हम लोग के पास ऑप्शंस है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम लोग एक सर्वर तो सेटअप कर लिया लेकिन हम लोग कोई भी इसको क्लाइंट से कनेक्ट नहीं किया। हम लोग जब MCP समझेंगे तो हम लोग डिटेल में देखेंगे कि क्लाइंट और सर्वर यहाँ पे क्या चीज़ है और कैसा हो रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं जाऊँ क्लाइंट्स में और क्लाइंट्स में मेरे पास यहाँ पे कुछ भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, सिर्फ हम लोग के पास क्लाउड डेस्कटॉप अवेलेबल है। जो भी आपके पास सिस्टम में अवेलेबल होगा उसमें कनेक्ट का बटन आ जाएगा और यहाँ पे अगर आपके पास कुछ भी इंस्टॉल नहीं है तो आप यहाँ से देख के कोई भी अपने हिसाब से LLM इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्लाउड डेस्कटॉप इंस्टॉल कर रखा हूँ तो मैं यहाँ पे इसको कर दूंगा कनेक्ट। जैसे ही मैं कनेक्ट करूँगा अब ये मेरे ऑब्सीडियन से कनेक्ट हो पाएगा। अगर मैं यहाँ पे क्लाउड में जाऊँ तो पहले तो मेरे को इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा। तो रिफ्रेश करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ पे से क्लोज कर देते हैं। मैं इसको यहाँ पे टोटली क्लोज कर देता हूँ। अब मैं जाऊँगा और यहाँ पे सर्च करूँगा क्लाउड क्लाउड डेस्कटॉप में यहाँ पे खोलूँगा। अगर आपके पास क्लाउड डेस्कटॉप ही नहीं है तो आप जाके सिंपली क्रोम में सर्च कर सकते हैं क्लाउड डेस्कटॉप डाउनलोड करने के लिए, तो आपको मिल जाएगा। बस आपको जाना है और यहाँ पे सर्च करना है क्लाउड डेस्कटॉप। तो यहाँ पे आपको इंस्टॉलेशन के लिए मिल जाएगा डाउनलोड क्लाउड और ये भी आपका सिंपल इंस्टॉलेशन होने वाला है। बस आपको ये विंडोज़ या फिर जो भी आपका सिस्टम है उसके लिए डाउनलोड कर सकते हैं। क्लिक करें और डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें। अब यहाँ पे मेरा क्लाउड डेस्कटॉप खुल चुका है। यहाँ पे मैं सोनेट 4.5 वाला वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं जाऊँगा तो अगर देखेंगे तो यहाँ पे इसके अंदर कुछ टूल्स आ चुके हैं। जैसे यहाँ पे MCP डॉकर, ये आप अगर मेरे को फॉलो अलॉन्ग कर रहे हैं तो आप में भी आ चुका होगा। अब अगर आप देखें MCP डॉकर तो यहाँ पे ये एक्टिव है। अब इसके अंदर जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ऑब्सीडियन के फंक्शंस यहाँ आ चुके हैं।
अब अगर मैं अपना सेम कमांड रिपीट करूं कि गिव मी, यहाँ पे मैं टॉप 10 लिख देता हूँ, गिव मी टॉप 10 यूट्यूब वीडियो आइडियाज एंड राइट इट इन माई ऑब्सीडियन। तो ये क्या करेगा, अब इसके पास मेरे ऑब्सीडियन टूल का एक्सेस है, मीन्स मैंने एपीआई के हेल्प से इसको अपना एक्सेस दे चुका है और वो डॉकर से कनेक्टेड है। तो मैं अगर इसको अब एग्जीक्यूट करूँ तो देखो हमारे पास फिलहाल के लिए तो यहाँ पे कुछ नहीं है, सिर्फ एक वेलकम वाला पेज है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा वेट करते हैं, यहाँ पे ये कुछ वीडियो आइडियाज़ क्रिएट कर रहे हैं। जैसे ये क्रिएट होता है उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये अब एक्सेस ले पा रहे हैं मेरे ऑब्सीडियन वॉल्ट का, और यहाँ पे हम लोग को इसको अलाउ करना पड़ेगा, मीन्स इसको परमिशन देना पड़ेगा कि वो जाके वहाँ पे राइट कर दे। जैसे मैं इसको अलाउ करता हूँ वो यहाँ पे अपेंड कर रहा है कंटेंट को। जैसे ये अपेंड होता है हम लोग को ये तुरंत अपने ऑब्सीडियन में देखने मिल जाएगा। यहाँ पे अगर देखें तो यूट्यूब वीडियो आइडियाज़ यहाँ पे हम लोग के आ चुके हैं। तो है ना ये कुल चीज़। अब हम लोग समझते हैं कि एमसीपी होता क्या है, फिर उसको बना के देखेंगे। मीन्स हम लोग के पास पहले क्या होता था, यहाँ पे हम लोग के पास कोई एलएलएम है, एलएलएम के पास खुद में कोई पावर नहीं होता, वो सिर्फ टेक्स्ट जनरेट करता है, मीन्स कोई भी टूल से इंटरेक्ट नहीं कर सकता। एलएलएम्स मीन्स लार्ज लैंग्वेज मॉडल, जैसे हम लोग के पास चैट जीपीटी, जेमिनी, क्लॉड, ये सब चीज़। अब जैसे हम लोग अभी देखे थे कि क्लॉड को अगर हम लोग बोले ऑब्सीडियन में कुछ राइट करने तो वो नहीं कर सकता क्योंकि वो सिर्फ टेक्स्ट दे सकता है। उसके बाद हम लोग के पास इवोल्यूशन हुआ और लोग इसमें टूल्स अटैच करना चालू किए। जैसे अगर हम लोग के पास यहाँ पे कोई एलएलएम है तो इसमें टूल अटैच हुआ सर्च का, जो कि हम लोग का क्या करता है, वेब सर्च करता है, जो कि हम लोग का बेस्ट एग्जांपल है परप्लेक्सिटी। वो लोग क्या किए, खुद का एक टूल बनाए जो कि एलएलएम से डायरेक्टली अटैच कर दिए, जो एलएलएम को हेल्प करता है ग्लोबल सर्च करने से वेब में, और वेब से डेटा उठा के एलएलएम को प्रोसेस करवाता है। वैसे हम लोग के और टूल्स बनाने चालू किए लोग, और उससे क्या हुआ कि हम लोग के पास यहाँ पे डिफरेंट वैरायटी के टूल्स हो गए। लेकिन हम लोग का ये कोई मान लो चैट जीपीटी का एलएलएम है तो वो कोई दूसरे एलएलएम से कनेक्ट नहीं हो पा रहा था क्योंकि हम लोग को यहाँ पे इसका एक स्टैंडर्ड कोई प्रोटोकॉल नहीं था। मीन्स यहाँ पे हम लोग का ये वाले टूल को यूज़ करने के लिए ये वाले एलएलएम से जैसे इंटीग्रेट हुए वैसा सेम दूसरे एलएलएम से कनेक्ट करने के लिए इंटीग्रेट नहीं कर सकते। तो तब इसका इवोल्यूशन और हुआ, और उसके बाद हम लोग के पास जो चीज़ आया उसको हम लोग बोलते हैं एमसीपी। ये क्या करता है, यहाँ पे हम लोग के पास मान लो एक एलएलएम है और हम लोग को ये वाला टूल इस पर अटैच करना है, मान लो ये ही सर्च वाला टूल, या फिर हम लोग ये ऑब्सीडियन जैसे देख रहे थे तो यहाँ पे हम लोग ऑब्सीडियन का टूल, तो हम लोग इसमें डायरेक्टली अटैच ना करके हम लोग क्या करेंगे, एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के थ्रू इसको अटैच करेंगे। मीन्स ये जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होगा उसको हम लोग एमसीपी बोलते हैं, जिससे वो कोई भी एलएलएम से इंटीग्रेट हो पाएगा। और ये जो हम लोग के सर्विस प्रोवाइडर हैं वो वाइड वैरायटी तक लोगों तक पहुंच पाएंगे क्योंकि हम लोग के पास अब एक स्टैंडर्ड है। पहले क्या होता था रेस्ट एपीआई में, रेस्ट एपीआई भी एक इसका एग्जांपल या एनालॉजी से आप समझ सकते हैं कि वो एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। रेस्ट एपीआई में क्या होता है, हम लोग के पास एक क्लाइंट रहता है और यहाँ पे एक सर्वर रहता है, और हम लोग क्लाइंट से रिक्वेस्ट करते हैं सर्वर पे, और सर्वर एक जेसन रिस्पॉन्स देता है। यहाँ पे ये जेसन रिस्पॉन्स दिया, अब क्लाइंट जो रिक्वेस्ट करता है वो कुछ HTTP मेथड से करता है। HTTP मेथड मीन्स हम लोग का होगा गेट, पोस्ट, ये सब, और उसके साथ साथ एक URL देता है जिस एंड पॉइंट में उसको हिट करना है। तो यहाँ पे हम लोग एक URL मान सकते हैं। ये एक स्टैंडर्ड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड हो गया कि अब जो सब लोग हैं वो यही तरीका फॉलो करते हैं। वैसे ही अब API टूल्स के लिए ये होगा कि MCP एक स्टैंडर्ड तरीका हो जाएगा जो सब लोग अब फॉलो करेंगे। जिसको भी हम लोग का AI के लिए टूल्स बनाने हैं वो MCP के स्टैंडर्ड तरीके से बनाएंगे कि वो सारे LLMs में इंटीग्रेट हो पाए और उसको आगे चल के कोई भी यूज़ कर पाए। अब समझते हैं कि MCP एग्जैक्टली होता क्या है। तो MCP का फुल फॉर्म होता है मॉडल कंटेक्स्ट प्रोटोकॉल। यहाँ पे हम लोग के पास होता है मॉडल कंटेक्स्ट प्रोटोकॉल। तो इसका नाम ये क्यों पड़ा, वो इसलिए सबसे पहले तो मॉडल का मतलब हम लोग बोल सकते हैं कोई भी LLMs मीन्स हम लोग के चैट जीपीटी, जेमिनी जैसे कोई भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स जो हम लोग के टेक्स्ट रिटर्न करते हैं और वो रीजनिंग करते हैं। उसके बाद हम लोग के पास है कंटेक्स्ट मीन्स हम लोग का फाइल्स जो भी हम लोग के कंटेक्स्ट में हैं। जैसे अगर हम लोग एग्जांपल ले कर्सर का,
जो कि एक कोड एडिटर है। तो हम लोग के पास जो भी फाइल्स हैं जिसका वो कंटेक्स्ट पढ़ पाता है एमसीपी, उसको हम लोग कंटेक्स्ट बोलते हैं। और प्रोटोकॉल मीन्स हम लोग के सेट ऑफ रूल्स हैं जिस रूल्स के थ्रू ही हम लोग का एमसीपी बन पाएगा। मीन्स हम लोग को यही रूल्स फॉलो होने चाहिए कोई भी एमसीपी बनाते टाइम। तो इसलिए हम लोग ये मॉडल कंटेक्स्ट प्रोटोकॉल बोलते हैं। अब जैसे ही कोई भी डेवलपर आएगा, मीन्स कोई भी सर्विस प्रोवाइडर, जैसे यहाँ पे ऑब्सिडियन हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं, तो वो ये इसी के थ्रू हम लोग का एक सर्विस बनाएगा जो एलएलएम यूज़ कर पाएगा। अब वो स्टैंडर्ड रहेगा, तो जैसे डॉकर में ने इसको इंटीग्रेट किया वैसे वो डायरेक्टली कोई इंटीग्रेट कर सकता है। ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस या बहुत सारे तरीके खुल सकते हैं क्योंकि अब इसका एक स्टैंडर्ड बन चुका है। अब एमसीपी को जो बनाया है वो कंपनी है एंट्रोपिक। तो अगर हम लोग जाएं एमसीपी के वेबसाइट में, तो यहाँ पे अगर मैं सर्च करूँ एमसीपी सर्वर्स, तो यहाँ पे हम लोग का ऑफिशियल वेबसाइट ये मिलेगा, मॉडल कंटेक्स्ट प्रोटोकॉल डॉग्स गेट स्टार्टेड इंट्रो वाला। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हम लोग के साथ डिस्कस की गई हैं। जैसे एमसीपी को हम लोग एक ऐसा मान सकते हैं कि यूएसबी टाइप सी है एआई एप्लीकेशंस के लिए। मीन्स जो भी टूल बना रहे हैं उसका एक स्टैंडर्ड तरीका, जैसे जो भी डिवाइस बना रहे हैं उसको चार्ज करने का एक स्टैंडर्ड पोर्ट होता है जो कि टाइप सी होता है। वैसे ही जो भी एआई टूल्स बना रहे हैं उसका एक स्टैंडर्ड तरीका हो गया है एमसीपी। अब हम लोग के पास यहाँ पे क्लाइंट्स होते हैं। क्लाइंट्स में जो भी हम लोग के चैट इंटरफेस हो गए जैसे क्लाउड, डॉकर डेस्कटॉप और ये सब, या फिर हम लोग के पास आईडीज हो गए जैसे कर्सर वगैरह, और वो कनेक्ट होते हैं एमसीपी के स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल से। और वो हम लोग के कंटेक्स्ट के लिए डेटाबेसेस, इमेजेस, गिट, ये सारी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। तो ये हम लोग का एमसीपी हुआ। अब एमसीपी से क्या होता है, हम लोग का एजेंट्स को एक्सेस मिल जाता है गूगल कैलेंडर, नोशन जैसे चीज़ों का, जैसे हम लोग एक मोर पर्सनलाइज्ड एआई असिस्टेंट बना सकते हैं जैसे कि कोई जारविस। या फिर हम लोग जैसे क्लाउड कोड का यूज़ कर सकते हैं कोई इंटायर वेबसाइट बनाने के लिए जो कि यूज़ करे फिग्मा डिज़ाइन का। या फिर हम लोग एंटरप्राइज ग्रेड चैटबॉट्स बना सकते हैं। अब ये मैटर बहुत सारे रीज़न से करता है क्योंकि डेवलपर्स को कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो गया कि वो अलग अलग इंटीग्रेट ना करके सीधा एक स्टैंडर्ड तरीके से इंटीग्रेट करेगा। एआई एप्लीकेशन और एजेंट्स के लिए एक इकोसिस्टम बन गया और एंड यूजर्स के लिए एआई में एक्स्ट्रा फीचर डालने की कैपेबिलिटीज आ गए। अगर अब इसके आर्किटेक्चर को समझें, तो हम लोग का आर्किटेक्चर इसका कुछ ऐसा है कि यहाँ पे हम लोग के पास एमसीपी होस्ट होता है जो कि हम लोग का कोई भी एआई एप्लीकेशन हो सकता है। उसके अंदर हम लोग के पास एमसीपी क्लाइंट 1, क्लाइंट 2, क्लाइंट 3, मीन्स इनके तीनों के दो अलग अलग पर्पसेस होंगे। अब ये 1 to 1 कनेक्शन करेगा और उसके बाद हम लोग के एमसीपी सर्वर 1 से कनेक्ट होगा, एमसीपी क्लाइंट 2 सर्वर 2 से कनेक्ट होगा, एमसीपी क्लाइंट 3 सर्वर 3 से कनेक्ट होगा। जैसे एमसीपी क्लाइंट 3 यहाँ पे कोई डेटाबेस से कनेक्ट हो रहा है। जैसे अब अगर हम लोग खुद का एमसीपी बनाने जाएं, तो हम लोग पाइथन कोड में क्या कर सकते हैं, हम लोग एक मोंगोडीबी का क्रड ऑपरेशन के एमसीपी सर्वर बना के देखेंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, ये वाले डॉक्यूमेंटेशन को डिटेल में समझ और पढ़ सकते हैं, जैसे आपको एमसीपी के बारे में और चीज़ें पता चलेंगी अगर आप खुद का एक एमसीपी बनाना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे मैंने खुद का एक एमसीपी सर्वर बना रखा है। आपको इसका कोड डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, तो उसमें जाके आप गिटहब को एक्सेस कर सकते हैं और वहाँ पे कोड को देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया, सिंपली ये कुछ चीज़ें इंपोर्ट की हैं और उसके बाद हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। ये लॉग्स के लिए कुछ कुछ चीज़ें हैं, यहाँ पे मैंने इंपोर्ट किया है एमसीपी। वो अगर अपन रिक्वायरमेंट फाइल में जाएं तो हम लोग पाइथन में दो ही चीज़ इंस्टॉल किए हैं। एक है हम लोग का एमसीपी जो कि एमसीपी खुद प्रोवाइड कराता है पिप पैकेज, और उसके बाद पाईमोंगो क्योंकि हम लोग को मोंगोडीबी के ऑपरेशंस करने। तो ये दोनों चीज़ जैसे ही आप इंस्टॉल कर लेंगे उसके बाद हम लोग मोंगोडीबी से कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे गेट मोंगो कलेक्शन से सिंपली मोंगोडीबी से मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया, जो अगर आप एक पाइथन डेवलपर हैं तो आपको ईजिली समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं भी हैं तो यहाँ पे हम लोग सिंपल जैसे बाकी लैंग्वेजेस में कनेक्शन करते हैं वैसे ही किए। उसके बाद यहाँ पे इसका ये है कि हम लोग का कई बार ऑब्जेक्ट आईडी वगैरह प्रोसेस नहीं हो पाता है, तो यहाँ पे हम लोग इसको सीरियलाइज कर दे रहे हैं। अब उसके बाद हम लोग एक सर्वर बनाते हैं। इसमें सर्वर बनाना बहुत सिंपल है, बस आपको लिखना है सर्वर इज इक्वल टू सर्वर और पैरेंथेसिस के अंदर आपके अपने सर्वर का नाम, जैसे मैंने यहाँ पे मोंगो क्रट सर्वर रखा है। अब उसके बाद हम लोग इनिशियलाइज कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। मैं यहाँ पे सबसे नीचे जाऊँगा। अब मैं यहाँ पे से फंक्शन रन हो रहा है तो मेन फंक्शन में जाऊँगा। अब मेन में हम लोग क्या किए, सबसे पहले तो हम लोग के एक मोंगो कनेक्शन को लाए और वो वाला कलेक्शन से कनेक्ट किए। उसके बाद हम लोग एमसीपी सर्वर से stdio यहाँ पे सर्वर स्टार्ट किए।
और जैसे ये सर्वर स्टार्ट हुआ हम लोग यहाँ पे कुछ कुछ उसके कैपेबिलिटीज डाले और इनिशियलाइजेशन ऑप्शन डाल के इसको यहाँ पे सर्वर को रन कर दिए। अब हम लोग क्या क्या ऑप्शन डाले हैं वो एक बार समझते हैं। हम लोग हैंडल कॉल टूल पे जाते हैं और हैंडल लिस्ट टूल पे। अब हैंडल लिस्ट टूल पे क्या होगा, जो जो हम लोग के टूल्स अवेलेबल हैं उसको यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने नेम दे दिया है MongoCrud, डिस्क्रिप्शन और इनपुट। अगर आप पाइथन में नए हैं और आप जानना चाहते हैं कि इसको मैंने एग्जैक्टली कैसे किया, तो एक बार स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। सबसे पहले आपको जाना है, जैसे आप मेरा ये रेपो क्लोन करते हैं उसके बाद आपको python-m-venv करना है। मीन्स यहाँ पे आपको एक वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाना है। मैं आपको इंस्ट्रक्शन डिटेल में गिटहब के रेट में मैं दे दूंगा। उसके बाद आपको क्या करना है, एक इन्वायरमेंट वेरिएबल बना लेना है और वहाँ पे आपको अपने MongoDB का URL डाल लेना है। और गेट इग्नोर से मैं VNV और ENV को हटा चुका हूँ। रिक्वायरमेंट फाइल मैंने आपको ऑलरेडी दिखा रखा है जिसमें हम लोग क्या क्या चीज़ डाउनलोड किए वो है। और MongoMCP सर्वर यहाँ पे हम लोग अब टूल्स डिफाइन कर रहे हैं। हम लोग टूल्स के इनपुट स्कीमा दे देते हैं कि यहाँ पे प्रॉपर्टीज ये होने वाले हैं जिसका टाइप स्ट्रिंग होने वाला है। इनम प्रॉपर्टी क्या क्या है, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, लिस्ट, ऑल, ये सब। और उसके साथ साथ हम लोग डेटा फिल्टर कैसे रहेगा वो सब बता देंगे। उसके बाद हम लोग कैसे कॉल करने वाले हैं सर्वर के टूल्स को वो यहाँ पे डिफाइन करेंगे, जो कि फंक्शन है हैंडल कॉल टूल वाला, जिसमें हम लोग नेम और आर्ग्यूमेंट लेते हैं। अब यहाँ पे कलेक्शन से गेट मोंगो कलेक्शन से कलेक्शन गेट कराए और उसके बाद हम लोग ये ऑपरेशन कर सकते हैं कि अगर हम लोग के पास ऑपरेशन क्रिएट का है, अब ये चीज़ हम लोग का LLM खुद से बना लेगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर रखे हैं कि हम लोग का टूल कुछ ऐसे होने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर वो क्रिएट है तो हम लोग का जो डेटा होगा वो आर्ग्यूमेंट से ला के यहाँ पे फिल हो जाएगा। मीन्स इंसर्ट कर सकते हैं हम लोग का डेटा और यहाँ पे हम लोग का डेटा इंसर्ट हो जाएगा। वैसे रीड, अपडेट, डिलीट के लिए भी है। अब अगर आपको खुद का बनाया हुआ MCP कनेक्ट करने हैं अपने क्लाउड डेस्कटॉप से, तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे आपको सर्वर को रन कर देना है Mongo MCP सर्वर पाइथन करके। तो यहाँ पे जैसे ये सक्सेसफुली रन हो जाता है आपको अपने क्लाउड डेस्कटॉप में जाना है। तो यहाँ पे आप जा सकते हैं क्लाउड डेस्कटॉप में। मैं इसको फिलहाल के लिए एक न्यू चैट पे ला लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं गया न्यू चैट पे। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अगर आप जाएँ 3 डॉट्स में तो यहाँ पे आपको टूल मिल जाएंगे। अभी यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कनेक्ट कर रखा है तो यहाँ पे मेरे को MongoCrud मिल रहा है, लेकिन आप अगर नहीं किए होंगे कनेक्ट तो आपको जाना है सेटिंग्स में। जैसे ही आप सेटिंग में जाएंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा डेवलपर का। डेवलपर में आपको जाना है, यहाँ पे आपको एक एडिट कॉन्फ़िग दबाना है। जैसे मैंने यहाँ पे एडिट कॉन्फ़िग दबाया ये फाइल खुला। अब ये वाले को आपको अपने कोड एडिटर में खोल लेना है। तो यहाँ पे यह फॉर्मेट हो चुका है। अब मैंने यहाँ पे सर्वर का नाम MongoCrud रखा है। उसके बाद कमांड में हम लोग अपने VNV का एड्रेस डाल देते हैं। अब ये एड्रेस अगर आपको कैसे मिलेगा ये सोच रहे होंगे, तो आप जैसे ये वाले कोड में थे तो आपको अपने VNV में जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे से इससे मैच करवा लेना है। मैं आपको ये डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि आपके VNV के स्क्रिप्ट के अंदर python.exe मीन्स VNV के स्क्रिप्ट के अंदर यहाँ पे आपको मिल जाएगा python.exe। यहाँ पे इसको कॉपी कर लेना है। मीन्स यहाँ पे इसको राइट क्लिक कर लेना है और राइट क्लिक करते ही यहाँ पे कॉपी पाथ मिल जाएगा। कॉपी पाथ मिलेगा और उसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। आपको स्ट्रक्चर ऐसे सेम रखना है कि MongoCrud, उसके अंदर कमांड और आर्ग्स, और ये सारी चीज़ें मीन्स ये जो आर्ग्स है वो हम लोग के आर्ग्यूमेंट्स है। मीन्स हम लोग अपने सर्वर का एड्रेस दे रहे हैं और जो हम लोग MCP डॉकर से बनाए थे उसका यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये कनेक्ट हो चुका है। अगर आपको कन्फ्यूज़न कुछ भी होता है तो इनका सर्वर डॉक्यूमेंटेशन भी बहुत अच्छा है। आप यहाँ पे से जा सकते हैं और पढ़ सकते हैं कि हम लोग कैसे कैसे चीज़ों को कनेक्ट करने वाले हैं। जैसे हम लोग के ये फाइल कैसे होने वाले हैं और कैसे इसको कनेक्ट करेंगे वो आपको सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएगी। अब जैसे एग्जांपल के लिए मैंने ये बना लिया। अब मैं एक बार अपने MongoDB कंपास को ओपन करता हूँ कि ये एक्चुअली में काम कर भी रहा है या नहीं वो चेक करने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग का MongoDB कंपास ऑन हो चुका है। अब हम लोग अगर यहाँ पे जाएँ तो ENV में देखेंगे तो CloudDB करके एक फाइल है, उसके अंदर कलेक्शन का नाम नोट्स है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जाएंगे, एक नया चैट ओपन करता हूँ, इसको बोलता हूँ इंसर्ट। मीन्स हम लोग को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे टूल को एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं इसको अनेबल करूँगा तो मेरा टूल एक्टिवेट हो जाएगा MongoCrud वाला। अब मैं इसको बोलता हूँ इंसर्ट अ नोट इन माई कलेक्शन ऑफ MongoDB related to name
कोलन अभिषेक सेंसे। अब जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो अब इसके पास मेरे मोंगोडीबी का एक्सेस है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे सर्च करेगा, उसके बाद ये नोट बनाएगा। यहाँ पे हम लोग को कुछ चीज़ें इसको और बताने पड़ेंगी कि इंसर्ट इनटू नोट्स। तो यहाँ पे ये ऑपरेशन करना स्टार्ट कर चुका है। अब जैसे मैं इसको अलाउ करता हूँ तो हम लोग मोंगो क्रेड के थ्रू मोंगोडीबी का इसको परमिशन दे चुके हैं। अब यहाँ पे ये एक इंसर्ट हो गया होगा। अगर मैं इसको जाऊँ और यहाँ पे रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पे क्लाउड डीबी बन गया, उसके अंदर नोट्स आ गया। और नोट्स में हम लोग जाएँ तो देख सकते हैं कि यहाँ पे नेम अभिषेक सेंसे करके एक कनेक्शन ऐड हो चुका है। तो आई होप आपको अब तक एमसीपी के सारे डिटेल्स पता चल चुके होंगे। आपको डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ों का लिंक मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। Got a monster inside of me, you better watch out if you ignite me. A road ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen.